बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद घन परमात्मा गोविंद की जय। भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां सरस्वती को याद करते हुए आज दूसरे दिवस की कथा श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ करने जा रहा हूं। आइए याद करते हैं उस गणेश जी महाराज को। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, प्यारे करीवर वदन। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक, प्यारे करीवर वदन। गणेश जी महाराज के सुमिरन करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम। सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कल आपने सुना कि धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वतः संजय। आज वही कथा अब संजय क्या बताता है, कैसे बताता है। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। संजय ने बात बताई मेरे रामा, संजय ने बात बताई। कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। क्या बताते हैं? दुर्योधन रथ को छोड़ चला गुरु छोड़ के शीस निभाया। हे जी वो तो शीस निभाया। और पांडव सेना देखे के यूं बतलाया रे। वो तो पांडव सेना देखे के यूं बतलाया। क्या सेनापति को देखा द्रुपद का बेटा, क्या सेन सजाई। हे जी वो सेन सजाई। यहाँ बड़े बड़े बलवान करेंगे लड़ाई रे। यहाँ बड़े बड़े बलवान करेंगे लड़ाई रे। यहाँ बड़े बड़े बलवान करेंगे लड़ाई। युयुधान विराट से किसान,
युयुधान विराट से कीतान, पुरुजित कुंती भोज महान। युयुधान विराट से कीतान, पुरुजित कुंती भोज महान। युधा मन्यु और युक्त मोजा, युधा मन्यु और युक्त मोजा। राजा से पूत सुभद्रा, धुमन पांडव वीर की गुरु देव देख चतुराई रे। दृष्ट जुमन पांडव वीर की गुरु देव देख चतुराई रे। कुरुक्षेत्र मैदान की तब संजय ने बात बताई रे। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई, संजय ने बात बताई मेरे राम, संजय ने बात बताई। कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। दुर्योधन रथ को छोड़ चला, गुरु ठोड़ के शीश निभाया, और पांडव सेना देख के यूं बतलाया। और श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। दुर्योधन अपने रथ से उतर करके पांडव सेना को देखता है, और बड़ी सुंदर व्यूह रचना है। और उतर करके दुर्योधन आचार्य यानी द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के ऐसे वचन बोलता है। यहां पर दुर्योधन को राजा कहा गया है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी था, और धृतराष्ट्र तो केवल नाम मात्र के राजा थे। समस्त नीतिगत निर्णय जो थे वो दुर्योधन ही लिया करते थे। इसीलिए वेदव्यास जी ने यहाँ पर दुर्योधन को राजा वचनम अब्रवीत, यानी इस प्रकार से राजा जो है दुर्योधन वचन बोला। अब बात ये करें कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास में क्यों गया? ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से दुर्योधन जो है वो श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया? इसके पीछे कारण जो है वो बताते हैं कि दुर्योधन का प्रथम कार्य था अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दुर्योधन स्वार्थी था, वो येन केन प्रकारेण अपने युद्ध को जीतना चाहता था, और उसे पता था कि द्रोणाचार्य जो थे पांडवों के और कौरवों के दोनों के शिष्य, दोनों के गुरुवर थे, और विशेष रूप से अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य का असीम स्नेह था। इससे दुर्योधन मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं द्रोणाचार्य युद्ध करते समय पक्षपात ना कर जाए, इसलिए वो अपने पक्ष में करना चाहते थे। अब बात करें कि कौरव सेना के सेनापति भीष्म थे, उनको छोड़ करके वो द्रोणाचार्य जी के पास में क्यों गए? क्योंकि भीष्म जो थे वो न केवल सेनापति थे बल्कि दुर्योधन के पितामह यानी दादाजी भी थे, और दादाजी के प्रति दादाजी उनसे विशेष स्नेह रखते थे। तो दुर्योधन के मन में आया दादाजी जो अपने ही हैं, और जब अपने हैं तो उनको तो कैसे भी राजी किया जा सकता है, लेकिन किसी पराये व्यक्ति को, हालांकि द्रोणाचार्य जी गुरु जी थे, उतना स्नेह नहीं है उनसे जितना भीष्म से है।
तो जिससे स्नेह नहीं होता उससे कुछ अतिरिक्त आदर देकर के उसे राजी किया जाता है। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास में गए और द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और हमारे पक्ष में ठीक से युद्ध करे, यही चाहते थे दुर्योधन। इसलिए द्रोणाचार्य जी के पास गए और कौरवों और पांडवों दोनों के आचार्य थे और वो ये चाहते थे कि वो किसी के पक्ष में पक्षपात ना करे। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चुमो व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। क्या सेनापति को देखा द्रुपद का बेटा, क्या सेन सजाई, यहां बड़े बड़े बलवान करेंगे लड़ाई। पांडु पुत्रों को देख करके, इतनी बड़ी सेना को देख करके, आचार्य महतिम चुमो, चुमो बहुत बड़ी सेना को देखा। अब अगर अपन बात करें तो पांडव सेना जो थी वो 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन फिर भी दुर्योधन को पांडवों की सेना जो है वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। कारण पांडवों की सेना बड़ी इसलिए दिख रही थी कि पांडवों ने एक ऐसी व्यूह रचना की थी जिस व्यूह रचना के कारण पांडव सेना जो थी वो बड़ी दिख रही थी। दूसरी बात, पांडव सेना के सभी वीर जो थे वो एक मत थे, उनमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं था, इसलिए भी पांडव सेना जो है वो बड़ी दिखाई दे रही थी। तीसरी बात, कौरव सेना में मतभेद था कि दुर्योधन और दुशासन केवल युद्ध करना चाहते थे, लेकिन पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विकर्ण कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे, उनमें मतभेद था। इसीलिए जिस सेना में मतभेद है वो सेना छोटी दिखाई देती है। और दूसरी बात, उनके पक्ष में धर्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। जय श्री कृष्ण। संख्या में कम होने पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। राजा दुर्योधन इसी को देख करके डर रहा था। कहा भी है, कांच कटोरो कुंभ पे मोती मिंत ताड़ घाव तिरिया कटक फाटा करे विनाश। कांच कटोरो कुंभ पे, कांच का कटोरा, घड़ा, दूध, मोती और मिट्टी का बना हुआ घर, बांध, घाव, तिरिया मतलब स्त्री, कटक मतलब सेना, अगर ये फाट जाएं, अगर उनमें मतभेद हो जाए तो विनाश का कारण बनते हैं। और इधर कौरवों की सेना में मतभेद था, कटक मतलब सेना, सेना में मतभेद था, इसलिए भी वो सेना जो थी वो उन्हें छोटी दिखाई दे रही थी। दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च दुर्पदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजः च सेव्य च नरपुंगवै। क्या कहता है दुर्योधन? कहता है, धृष्टद्युम्न आपको मारने के लिए पैदा हुआ था, आपसे ही उसने शस्त्र विद्या सीखी थी। हे द्रोणाचार्य जी, वो भी आपके सामने खड़ा है। और यहां द्रुपद पुत्रेण कहता है, क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जी को याद दिलाता है कि देखो द्रुपद आपका कितना बड़ा शत्रु है, दुश्मन है,
उसने आपको मारने के लिए याज और उपयाज नामक 2 ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए और उन्हीं के फलस्वरूप धृष्टद्युम्न पैदा हुआ और वही देखो आज सेनापति बना है। पांडवों ने उसी को सेनापति बनाया है आपको मारने के लिए। तो ये था दुर्योधन बड़ा चतुर है और वो द्रोणाचार्य जी को उनके वैर भाव को याद दिलाता है। दुर्योधन कहता है महेश्वासा, बड़े बड़े धनुष हैं इनके पास में। युयुधान यानी सात्यकी, जो अर्जुन से जिसने शस्त्र विद्या सीखी, वो यादवों के युद्ध में मरा था। हालांकि ये कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। विराट सुशर्मा को अपमानित कर किया था और विराट के युद्ध में गायें छोड़ करके भाग गए थे। विराट की याद दिलाता है किस प्रकार से द्रोणाचार्य जी और समस्त सेना को अर्जुन ने हरा दिया था। विराट के 3 पुत्र थे, उत्तर, श्वेत और शंख, वो भी इस भीष्म युद्ध में मारे गए। और यहां दुर्योधन द्रुपद का नाम इसलिए लेता है कि द्रोणाचार्य का एक बार द्रुपद ने अपमान किया था कि कहां तुम भिखारी और मैं राजा, हमारी कोई बराबरी नहीं है। अब धृष्टकेतु, दुर्योधन कहता है देखिए धृष्टकेतु भी सामने खड़ा है, जिसके पिता शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से संहार किया था। कितना मूर्ख है जो पांडवों की पक्ष से युद्ध कर रहा है। अंत में ये धृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथों से मरा। चेकितान जो कि यादव था, पांडवों की सेना में था। काशीराज की बात करते हैं, वो भी बहुत बड़े शूरवीर थे, महारथी, वो भी मारे गए थे। और भी नाम गिनाता है, कौन से? युधामन्यो च विक्रांतः उत्मेजा च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेय च सर्व एव महारथा। क्या कहता है? काशीराज शूरवीर महारथी थे, पुरुजित, कुंती भोज, ये कुंती के भाई थे, तो द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए। सैव्य जो कि युधिष्ठिर का ससुर था, पांचाल देश से युद्धामन्यु और उत्तमोजा आए थे, जिनको अर्जुन की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। रात में सोते हुए किनको? पांचाल देश के जो युद्धामन्यु और उत्तमोजा थे, उनको अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया था, पांडवों के पुत्र समझ करके। और सौभद्र मतलब अभिमन्यु, वो भी सामने खड़ा है। हे गुरुदेव, जिसको चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान है, आप इनसे सावधान होकर के युद्ध कीजिए। और आपको पता है कि दुशासन ने इसी सौभद्र यानी अभिमन्यु के सिर पर गदा का प्रहार करके अन्याय से इसको मार दिया था। और द्रौपदेयश्च यानी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र द्रौपदी के सामने खड़े हैं। यहां दुर्योधन द्रौपदी का नाम इसलिए ले रहा है कि द्रौपदी से विशेष शत्रुता थी कि इन्होंने मेरी भरी सभा में अपमान किया था। हे गुरुदेव, यहां बड़े बड़े महारथी हैं। महारथी उसको कहते हैं जो एक साथ 10,000 धनुर्धारियों का संचालन करे। इनमें से कोई भी कम नहीं है। इसलिए गुरुदेव, आप हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से कीजिए। देखिए, दुर्योधन अधर्म से युद्ध कर रहा है। उसकी सेना बड़ी है, 11 अक्षौणी हैं। एक अक्षौणी में 21,817 हाथी होते हैं, 21,870 रथ होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, 1,09,350 सैनिक होते हैं एक अक्षौणी सेना में। तो कुल मिलाकर के 11 अक्षौणी मतलब लगभग 14-15 लाख सैनिक कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे और 9-10 लाख सैनिक जो है पांडवों की सेना में युद्ध कर रहे थे। लेकिन फिर भी पांडव सेना उसको भयंकर दिखाई पड़ रही थी। तो फिर कुरुक्षेत्र में
संजय ने बात बताई रे वीर कुरुक्षेत्र मैदान की। संजय ने बात बताई, संजय ने बात बताई मेरे राम, संजय ने बात बताई वीर कुरुक्षेत्र मैदान की। संजय ने बात बताई। दुर्योधन रथ को छोड़ चला गुरु छोड़ के शीस निभाया, पांडव सेना देख के यूं बतलाया रे, पांडव सेना देख के यूं बतलाया। क्या सेनापति को देखा द्रुपद का बेटा, क्या सेन सजाई, यहाँ बड़े बड़े बलवान करेंगे लड़ाई रे, यहाँ बड़े बड़े बलवान करेंगे लड़ाई। युयुधान विराट चिकितान भोज महान, युयुधान विराट चिकितान कुंती भोज महान। युधामन्यु और युद्धमोजा, राजा सेव्य पूत सुभद्रा, राजा सेव्य पूत सुभद्रा। धृष्ट द्युमन पांडव वीर की, गुरु देव देख चतुराई। धृष्ट द्युमन पांडव वीर की, गुरु देव देख चतुराई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की। संजय ने बात बताई, फिर कुरुक्षेत्र मैदान की। संजय ने बात बताई। इस प्रकार संजय कहता है कि दुर्योधन रथ से उतर करके गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के पांडव सेना का वर्णन करता है। आज हमने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक की कथा का श्रवण किया। इसी प्रकार गीता की ये पावन कथा, अमृतमयी कथा आपके साथ जारी रहेगी। जितने भी साथी, जितने भी फॉलोवर्स फेसबुक पर और यूट्यूब पर जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े, उन सब का आभार। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण भगवान